हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। दोस्तों इस वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आसानी से समझ में आएगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है दोस्तों, राइट एंगल एट बी, यानी ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का ट्रायंगल है। वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजर कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले इसे कैसे करना है ज़रा समझ लीजिएगा। बोला गया है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, इस प्रकार से स्केल की हेल्प से बना लीजिएगा और ऐसे, और इसे इस प्रकार से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। लेकिन अभी नाम नहीं देना है, क्योंकि ज़रा सुन लीजिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो पता चल गया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल एट बी, जहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है वहाँ पे नाम क्या रखना है दोस्तों, बी। तो जहाँ पे 90 कहाँ होगा दोस्तों, जब ये स्ट्रेट लाइन और ये वर्टिकल लाइन दोनों एक साथ जहाँ मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री। और 90 डिग्री का सिंबल कैसे देते हैं दोस्तों, ऐसे। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, राइट एंगल जहाँ पे बना, जहाँ पे 90 बना वहाँ पे क्या रखा जाए, बी। अब चलिए दोस्तों इसका नाम पूरा क्या रखना था, ए बी सी, तो यहाँ पे बी हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा, ए और यहाँ पे सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये नीचे रख दीजिए, सीधा रखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, कुछ मेजरमेंट है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी का कितना है दोस्तों, 24, तो यहाँ लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी दोस्तों कितना है, तो बी सी नहीं पता, यहाँ पे सॉरी दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो बी सी यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन साइन ए, दूसरा क्वेश्चन कॉस ए। तो ये तो निकालेंगे, लेकिन पहले क्या करना है ज़रा समझ लीजिए। क्या बोला गया था क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यानी दिया है, क्या दिया है, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल लिख दे, ट्रायंगल बना दे, ट्रायंगल का यहाँ पे सिंबल बना दे, या तो ट्रायंगल लिख दे, बात बराबर होता है। ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इससे पता चल गया कि पहले से गिवन था कि ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, यानी ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे है, बी पे। क्लियर। अब बात करेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए क्या करना है दोस्तों, देखिए ए साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, 24, बेस कितना है, 7। तो हमें 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो इस कहने का मतलब है कि इसमें से कोई भी मिसिंग हो, चाहे हाइपोटेनस मिसिंग हो या परपेंडिकुलर या बेस। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कोई भी मिसिंग हो तो पहले उसे फाइंड कीजिए। तो ये मिसिंग है, इसे फाइंड करेंगे। और किस फार्मूले से फाइंड करेंगे किसी भी मिसिंग को, तो बस पाइथागोरस। तो चलिए निकाल लेते हैं, कैसे करना है। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस ये कहता है एच स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। अरे कैसे फाइंड होता है,
परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम। क्लियर? तो ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ फॉलो करना है। यदि यहाँ पे नाम है तो नाम के आधार पर लीजिए। एच किसको बोलते हैं? ए वाले साइड को एच बोलते हैं, ए वाले साइड को क्या बोलते हैं? बी, और इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? पी। तो चलिए एच, तो एच का नाम क्या हो गया? ए सी। यहाँ पे लिख देंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर और प्लस इसका बी सी स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए ए सी का वैल्यू तो जी मालूम नहीं है, इसे ऐसे ही लिखते चलिए इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है? 24, और 24 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576। कैसे दोस्तों? तो 24 में 24 से गुना कर लीजिए, इतना आ जाएगा। प्लस तो प्लस करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब नेक्स्ट देखेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 625। अब क्या करना है? ए सी इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा दोस्तों? रूट चढ़ जाएगा। और क्या करेंगे? ए सी इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 25 का, और यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है सेंटीमीटर और कुछ ऐसा यूनिट तो नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर। अब चलिए दोस्तों इसका तो पता चल गया कि ए सी यानी हाइपोटेनस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अब मुझे जो निकालना है वो चले अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालना है साइन ए और उसके बाद है कॉस ए, अलग अलग। तो चलिए पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन का फार्मूला होता है दोस्तों, आपको बताया था एक ट्रिक, जरा सुनिए ध्यान से फिर से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। चलिए अब क्या करेंगे? इसमें अपोन लगा देंगे, और ये किसके लिए होता है? ध्यान रखिएगा, साइन कॉस, और ये होता है टेन, बस। और बस साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और एक कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, इस प्रकार से। तो देखिए अगर साइन का फार्मूला की ज़रूरत है तो साइन का फार्मूला होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच। चलिए अब यहाँ पे P अपॉन एच लिख देते हैं, लिख दिए। अब समझना क्या है जरा समझिएगा। थीटा की जगह पे यहाँ पे ए क्या है? ए, यानी ऊपर वाला वैल्यू। जब भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे यानी कहा जाए ए पे थीटा बनेगा तो सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और इसका ए वाला हो जाता है बेस। ठीक है दोस्तों, यानी कहा जाए तो ए पे यदि जिस पे बोल रहा है उस पे थीटा बनाएं तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस एजिटिव रहता है, हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ए, तो इसका नाम क्या हुआ? बी सी। तो यहाँ पे रख देंगे बी सी। अगर फिगर नहीं रहता तो ये नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इसका वैल्यू रखते अपॉन। उसके बाद हो गया आपका हाइपोटेनस। देखिए साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन बन गया? बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी। इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसका निकाल लीजिए, बी सी का वैल्यू कितना है? 7, और अपॉन ए सी का वैल्यू, तो जस्ट ए सी का वैल्यू लाए हैं 25, तो ये हो जाएगा 25 और सेंटीमीटर। हो गया ना दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कॉस अल्फा। कॉस का फार्मूला होता है, क्या होता है जरा देखिए? बी अपॉन एच, यहाँ रख देते हैं बी अपॉन एच। अब क्या करना है? कॉस का फार्मूला होता है बी अपॉन एच बेस, लेकिन कहाँ पे थीटा बन रहा है? ए पे, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या चाहिए? बेस। तो बेस क्या हो गया? ए बी। क्या लिखेंगे दोस्तों? ए बी, और अपॉन एच हाइपोटेनस वही रहेगा ए सी। चलिए ए कितना हो गया? 24, और अपॉन वो कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया है।
चलिए अब सेकंड है साइन सी और दूसरा है कॉस सी। पहले निकाल लेते हैं साइन सी। तो साइन सी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सी रहे चाहे बी रहे फार्मूला वही रहेगा दोस्तों, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब देखिए ध्यान से, सी पे थीटा बन रहा है, यानी यहाँ पे यदि यहाँ पे थीटा बनाएंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये तो पहले से भी जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। केवल और केवल चेंजेस ऊपर वाले में होता है और बाकी इस पे नहीं होता है और इस पे भी नहीं होता है। तो चलिए ऊपर वाली वैल्यू तो नहीं है सी, ये ऐसे रहेगा। परपेंडिकुलर कौन हमारा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, सी पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं थीटा यहाँ बनेगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, अरे तो पहले से ही परपेंडिकुलर होता है। तो कितना हो जाएगा, इसका नाम क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर का ए बी और अपॉन हाइपोटेनस ए सी, यानी कहा जाए तो ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। निकल गया दोस्तों। अब चलते हैं कॉस सी। चलिए ये भी सी पे बन रहा है, नो चेंजेस। तो क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का नाम क्या हो गया, बी सी, नो चेंजेस, और हाइपोटेनस ए सी कहा जाए तो बी सी 7 और ए सी कितना 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर ए डाल देते हैं सेकंड में क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है फिगर नंबर 8.13, देखिए फिगर नंबर 8.13, यानी इस फिगर को देखना है। बोला गया है फाइंड tan p माइनस cot r, tan p में से cot r को माइनस करिए और वैल्यू पता कीजिए। तो चलिए जैसा फिगर है पहले उसे बना देंगे। तो फिगर देखिए किस प्रकार से है, फिगर इस प्रकार से है दोस्तों, ये बना देंगे। अब चलिए ये बन गया और यहाँ पे देखिए क्या जो नाम है वही नाम रखेंगे। यहाँ पे नाम है P, यहाँ पे नाम है Q और यहाँ पे नाम है R, रख दिए दोस्तों। अब देखिए इसका मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर है, इसका कितना है 13 सेंटीमीटर और इसका पता नहीं है और यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दिखा रहा है। तो पहले इसे पता करेंगे, जो भी मिसिंग है इन तीनों में से पहले उसे पता कीजिए। और किस फार्मूले से पता करेंगे, केवल और केवल ये अपना पाइथागोरस। तो चलिए पाइथागोरस से पहले निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, ए वाला पार्ट हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस से। क्या पाइथागोरस कहता है, पहले हाइपोटेनस कौन होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, यानी पी आर। तो यहाँ पे लिख देंगे फिगर के अनुसार नाम पी आर का स्क्वायर। पी आर कैसे निकलेगा, इनको और इनको प्लस करके, तो लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों पी आर का वैल्यू कितना है 13, तो पी आर की जगह पे रख देंगे 13 और स्क्वायर तो स्क्वायर रख दीजिए। किसी को भी निकालना है, इन तीनों में से कोई भी मिसिंग है, केवल यही फार्मूला लगाना है पाइथागोरस। पी क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर की वैल्यू की बात करें तो नहीं पता, तो इसको क्यू आर का क्यू आर ही रख दीजिए। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर एजिटिव रहने दीजिए। अब देखिए 169 के साथ ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा दोस्तों क्यू आर स्क्वायर। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे इसके पहले का वीडियो देखिए, इसके जस्ट पीछे का तो प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कैसे निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों कितना बच गया 25, माइनस करेंगे तो ए क्या बचा क्यू आर स्क्वायर। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ गया दोस्तों रूट। ये नंबर इंटरचेंज हुआ है दोस्तों, इसको इधर लाए इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करेंगे क्यू आर इक्वल टू 25 किसका होता, तो 5 का, यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर। निकाल चुके दोस्तों, आसानी से निकाल चुके। अब क्या करेंगे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में ये था दोस्तों tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। आप चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं tan p का वैल्यू, और कॉट आर का मैं साथ में ही निकाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan p थीटा किस पे बन रहा है दोस्तों, p पे, यहाँ पे। यदि थीटा p पे बनेगा, यहाँ पे थीटा बनेगा, तो सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेनस एजिटिव रहता है। तो चलिए tan p, फार्मूला tan का क्या होता है, तो अभी जस्ट लिखे थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। tan का फार्मूला देखिए p अपॉन b आधा, यानी कहा जाए परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा, क्योंकि p पे बना है थीटा, तो परपेंडिकुलर हमारा a हो जाएगा p, यानी क्यू आर और अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाई बेस, तो बेस हमारा पी क्यू, इस प्रकार से लिख देंगे। माइनस तो माइनस, अब क्या है, कॉट आर, आर पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता, मैंने बताया कि ऊपर में चेंजेस होगा। आर पे थीटा बनाओ, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो पहले से होता है, तो चलिए आर पे नो चेंजेस। तो कॉट का फार्मूला आधार बटे कर्ण, यानी कहा आधार बटे लंब, तो आधार यानी कहा जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया क्यू आर, और अपॉन ए परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू। ओके, अब देख सकते हैं दोनों सेम है, कट जाएगा ऐसे भी। तो वैल्यू बैठाते हैं, तो देखिए वैल्यू बैठाते हैं तो क्या होगा, क्यू आर की वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पे निकाल चुके हैं 5, और अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितना 12, माइनस, फिर वापस वही 5/12, दोनों सेम है, प्लस है माइनस है, कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना होगा 0। फाइनली आंसर आ गया दोस्तों, फाइनली आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 बन चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है साइन ए इक्वल टू 3/4। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए इक्वल टू 3/4, लिख चुके। अब उसके बाद क्या बोला है, तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टेन ए अल्फ़ा, ए फॉर अल्फ़ा। चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, बस सॉल्व लिख लेंगे, और जो चीज़ लिखा है वही लिखिए पहले। साइन ए इक्वल टू 3/4, चलिए लिख दिए। अब साइन का फार्मूला, जो चीज़ दिया है उसी का फार्मूला लगाइए। तो साइन का फार्मूला होता है P/H। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फिगर का बात नहीं किया है, इसलिए फिगर नहीं बनाए तो अच्छा होगा। चलिए फिगर बना देंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि फिगर नहीं बनाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये देख करके कहीं चेंज ना कर बैठे, गलत हो जाएगा। तो देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4, अब साइन है तो साइन का फार्मूला लगा दीजिए P/H। होता क्या है, एक होता है P, एक होता है B, और एक होता है H, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो P और H तो पता है, तो पता क्या करना है B, और किसी को भी पता करना है तो किस फार्मूले का यूज कीजिए, हाइपोटेनस। तो चलिए यहाँ लिखेंगे h² इक्वल टू P² प्लस B²। यहाँ फिगर रहता तो जो हाइपोटेनस रहता उसका नाम रहता PR, ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ फिगर नहीं है, तो इसका मतलब है साफ कि इसमें h लिखाएगा, h² इक्वल टू P² प्लस B²। h, तो h की वैल्यू देखिए कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू P का वैल्यू देखिए कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस B नहीं पता तो B ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, और इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस तो प्लस B² ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, 16 ए प्लस है तो इधर आएगा माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा B²। अब करेंगे नेक्स्ट, तो 16 में से माइनस करेंगे 7 इक्वल टू B²। आगे चले तो देखिए B इक्वल टू स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, और 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसे ऐसे रहने देना होगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अनुसार क्या निकालना है,
कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला, कॉस का फार्मूला, अगर आपको किसी का फार्मूला चाहिए तो बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कॉस का तो बी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कॉस का बी अपॉन एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो चलिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से बेस, तो बेस आप निकाले हैं अभी जस्ट √7, तो यहाँ लिख देंगे √7 और अपॉन एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कितना है दोस्तों 4, और यही आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं tan ए। tan ए, tan का फार्मूला होता है दोस्तों P अपॉन बी परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए परपेंडिकुलर कितना है तो देख लीजिए, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 लिख देंगे, और अपॉन बेस कितना हो गया √7, और एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। यही आपका फाइनली आंसर आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी वे में सॉल्व करवाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, आसानी से सॉल्व होने वाला है दोस्तों। बस पेपर चेंज कर रहे थे, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो यह है क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रकार से, गिवन यानी दिया है 15 cot A = 8, तो हमें निकालना है sin A और sec A। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर देते हैं। 15 cot A = 8 दिया हुआ है, 15 cot A = 8, और हमें फाइंड करना है, फाइंड sin A एंड sin A के साथ में निकालना है दोस्तों sec A, sec A। चलिए इसे निकाल लेते हैं आसानी से। सबसे पहले इसे लिख देंगे, सॉल्व लिख चुके हैं दोस्तों। अब करना क्या है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसे लाइए। 15 cot A = 8। अब क्या करना है, यहाँ थीटा वाले वैल्यू को रोकिए, cot A = 8 और अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों 15, क्योंकि मल्टीप्लाई अपॉन में। अब क्या करना है, cot का फार्मूला लगा देना है, और cot का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है cot का फार्मूला आपका B/P। चलिए B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए क्या क्या होता है, होता तो है P, B और H होता है, तो P और B तो पता है, पता करना है H। कुछ भी मिसिंग हो तो बस पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस क्या कहता है, h² = p² + b²। अब देखिए h की वैल्यू तो जी पता नहीं है, तो h ऐसे रहने दीजिए। p का वैल्यू तो देखिए p का वैल्यू कितना है 15² प्लस बेस कितना है दोस्तों 8, और 8 का स्क्वायर करते हैं। h² = 15 का स्क्वायर 225 होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब h² = दोनों को प्लस करेंगे तो 289 होगा। यहाँ h = स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ गया रूट, और h = कितना आ गया, एक इसका स्क्वायर है 17 का। चलिए अब तो निकल गया। अब मुझे जो निकालना है उस पे आए, निकालना है मुझे दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन sin A। बोलेंगे सर A है तो चेंज कीजिए। चेंज तभी होता है दोस्तों जब फिगर के बारे में, ट्रायंगल के बारे में बात करेगा तब, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो साइन का फार्मूला P/H। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, तो P का वैल्यू बात करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से P का वैल्यू 15, तो 15 और अपॉन H की वैल्यू तो कितना हो गया 17, और यही आंसर आ गया पहले का। अब चलिए निकालते हैं sec A, sec का फार्मूला। तो sec का फार्मूला होता है दोस्तों H/B। अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम है तो ऐसा लिखिए साइन कॉस और tan, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, बस हो गया। और साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक,
और tan का उल्टा cot। आराम से sec का चाहिए था तो h/b उल्टा कर दीजिए, हो गया। अब h की वैल्यू हाइपोटेनस कितना है 17 और b की वैल्यू देख लीजिए कितना है 8। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपका। देखिए 5th में बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए सही से। यहाँ पे गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि sec थीटा का वैल्यू दिया है और बाकी जितने भी 5 रेशियो बच गए, क्योंकि टोटल 6 रेशियो होते हैं, वो पाँचों का निकालिए। तो चलिए sec थीटा का पहले जो लिखा है वो लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू 13/12, इसी प्रकार से लिखा है, लिख दिए। और ऑल रेशियो फाइंड करना है, ऑल रेशियो। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व लिखेंगे, लिख दिए। sec थीटा है तो sec थीटा लिखेंगे और इक्वल टू 13/12, तो 13/12 जैसा था वैसा उतार दिए। अब यहाँ sec है तो sec का फार्मूला देखिए, यहाँ पे cot था तो cot का फार्मूला, sec है तो sec का फार्मूला देख लीजिए, sec का फार्मूला h/b, यहाँ रखेंगे h/b। चलिए h और b तो पता है, p पता करना है, तो किससे, बस पाइथागोरस से। h² इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू कितना है दोस्तों 13 का स्क्वायर, देखिए h की वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू नहीं पता तो इसे ऐसे रखिए, प्लस b का वैल्यू तो देखिए 12 और 12 का स्क्वायर। क्लियर। अब बात करेंगे 13 का स्क्वायर 169 और p नहीं पता तो ऐसे रहने दीजिए, और 12 का स्क्वायर 144 हो गया आसानी से। अब बात करेंगे 169 के साथ माइनस में आ जाएगा 144 क्योंकि प्लस है, और इक्वल टू क्या बच गया p²। अब नेक्स्ट बातें करेंगे तो कितना हो जाएगा p इक्वल टू, एक हटा के देखिए कितना बचा 25, और 25 जो है और स्क्वायर भी हटा चुके हैं तो क्या चढ़ गया रूट। अब p इक्वल टू आ गया 20, सॉरी दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, नहीं है तो नहीं, 5 आ गया। p का वैल्यू ये काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं p इक्वल टू 5 निकल गया। अब बात करेंगे जो भी निकालना है बारी बारी से निकालना है। साइन थीटा, थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, और उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद आता है आपका सेक है तो सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा। उसके बाद आता है टैन थीटा। उसके बाद आता है कॉट थीटा। ये पांचों निकालना है, एक निकला हुआ है। तो देखिए साइन का फार्मूला होता है p/h। उसके बाद कॉसेक का फार्मूला होता है h/p। कॉस का फार्मूला होता है b/h, और टैन का होता है p/b, और इसका होता है b/p। फार्मूला लिख दिए। अब बस सबकी वैल्यू निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए स्पेस कम है इसलिए बारी बारी से यहीं पे निकाल ले रहे हैं। साइन का फार्मूला p/h, तो p का वैल्यू देखिए कितना है 5, और h की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन से, h की वैल्यू 30, तो बस बन गया। उसके बाद यहाँ h/p, बस इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा ही तो होता है कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो बस ये हो जाएगा 13/5। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट देखिए कैसे बात करेंगे कॉस का, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, यानी कहा जाए b तो b हो गया 12 और नीचे हो जाएगा 13, इस प्रकार से कर लेंगे। अब टैन का p/b, तो p कितना है तो 5, और ये b हो गया आपका 12, और इसका उल्टा कर दीजिए 12/5, और यही फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से बन गया। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और आसानी से सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।